नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं श्री ऋषि मार्कंडेय के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। अब सवाल यही है कि क्या सही में मार्कंडेय ऋषि कैसे बने, अमर किस तरह से बने। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मृत्यु से जीता जा सकता है, क्या हम जीत सकते हैं मृत्यु से। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो मार्कंडेय ऋषि की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि भृगु ऋषि के पुत्र उन्हें कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी इस वजह से वे थोड़े व्याकुल भी रहते थे। भृगु ऋषि ने बताया कि आप महादेव की पूजा कीजिए, शायद आपको संतान प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महादेव की पूजा की। फाइनली महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं, पर सिलेक्ट तुम्हें करना है। तुम्हें ऐसी संतान चाहिए जो 100 वर्षों की आयु तक जिए पर मूढ़ बुद्धि हो, मतलब दिमाग कम हो जिसमें, या फिर तुम्हें ऐसी संतान चाहिए जो अल्पायु हो, 12 साल की उम्र का हो, पर बहुत तेजस्वी बुद्धि वाला हो। अब ये जो पति पत्नी थे ये दोनों चिंता में पड़ गए कि करे क्या। फाइनली उन्होंने सोचा कि मूढ़ बालक को पसंद करने से अच्छा है तेजस्वी बालक, भले ही कम साल तक हमारे साथ रहे पर रहे तो हमें सुख तो दे। उन्होंने महादेव से आशीर्वाद मांगा। फाइनली इनके यहाँ मार्कंडेय ऋषि का जन्म होता है। अब बालक का जन्म होता है, बच्चा है, बहुत जल्दी जल्दी ही काफी सारी चीजें बोलना और सीखना शुरू कर देता है। तब का ऐसा समय था कि 5 वर्ष के बाद बच्चे को ऋषि के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। यहाँ पर ये बालक इतना तेजस्वी था, इन्हें 3 साल की आयु में ही ऋषि के पास पढ़ने भेज दिया गया और करीब करीब इन्होंने 10 साल की अवधि तक ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया था। इनका नाम रखा था मार्कंडेय और बहुत तेजस्वी था। गुरु ने भी बोल दिया कि अब तुम तुम्हारे घर जा सकते हो, यू आर कम्प्लीटली एनलाइटेंड, तुम पूरी तरह से पढ़ लिख कर इंटेलिजेंट बन गए हो। ये घर पर आए, पर इनके घर पे आने से माता पिता को जो खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इन्होंने पूछा, माता पिता ने बोला, हम तुम्हें क्या बताएंगे, तुम तो सारी विद्याओं में पारंगत हो और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी आयु अवधि कम है, क्या तुम इसका कोई उपाय नहीं निकाल सकते। मार्कंडेय हंसते हैं और कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि ने महादेव की उपासना और तपस्या शुरू की। अब क्योंकि वे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत समझदार थे, इन्हें पता था किस तरह से क्या करना है और महादेव की उपासना की। आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन यमराज उसे लेने आने वाले थे। यमराज आए। कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को इतना कस के पकड़ा था कि यमराज का जो पाश है वो उनमें से आर पार निकल जाता है। वे मार्कंडेय ऋषि की आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा पाते। इतने में महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि अब ये बिना मृत्यु का जिएगा, इसको मृत्यु नहीं आएगी, ये अमर हो चुका है, इसने मृत्यु पे विजय पा ली। और तभी से मार्कंडेय ऋषि 12 वर्ष के जीते रहते हैं। अब ये जो कहानी है, ये कहानी हमें ऐसा लगता है 12 साल की आयु में वे ऋषि बने
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और 12 साल की ही अवधि में वे जीते रहे। इसका मतलब होता है वे कहीं न कहीं ऐसे टाइम डायमेंशंस में पहुंच गए जहां पर समय है ही नहीं, और जहां समय नहीं है, जहां समय का आभास नहीं है, वहां जीवन या मृत्यु कुछ नहीं हो सकता। इसको थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प 2 शब्दों की लूंगी। पहला शब्द है हरि। अधिकतर श्री भगवान विष्णु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हरि का सीधा सीधा सा मतलब होता है आकर्षित करने वाला। दूसरा शब्द है हर, और ये हर का जो शब्द है, ये शब्द महादेव के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है जो डार्कनेस को रिमूव करता है, कष्टों को दूर करता है। और अधिकतर श्री हरि और हर, ये दोनों नाम पूजा में शुरुआत और अंत दोनों में लिए जाते हैं। अब शुरुआत में क्यों हरि और अंत में क्यों हर, चलिए इसे भी जानते हैं। शुरुआत में हरि मतलब हम ऐसी अच्छी चीजों को आकर्षित करें जो चीजें हमसे नहीं पर उस चैतन्य से बिलोंग करती, और उस चैतन्य को हम आकर्षित करेंगे। और जब हम किसी चीज की पूर्णाहुति करते हैं तब हम कहते हैं हर। तो हर का मतलब यही होता है कि जितने भी कष्ट हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु का होता है, हे भगवान तुम उसे भी ले जाओ, हे देवता तुम उसे भी ले जाओ। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम ईशावास्य उपनिषद का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 16वां श्लोक और ईशावास्य इसके बारे में क्या कहता है। ईशावास्य उपनिषद जैसे हम पढ़ रहे थे, बहुत डिटेल में हर एक शब्द को जैसे हम जान रहे थे, तो चलिए देखते हैं। श्लोक कुछ इस तरह से है। संभुतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्या मृतमच्छ्रुते। अर्थात जो असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अब संभूति और असंभूति हम पहले भी पढ़ चुके थे। संभूति जिससे अहंकार निर्मित होता है, जिसे कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, और असंभूति जो ओरिजिनली हमारी प्रकृति है। तो यहाँ पे ये कहा है कि कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करेगा, मतलब अहंकार को जानकर मृत्यु को पार करेगा असंभूति के द्वारा, अर्थात प्रकृति को जानकर अमरत्व को प्राप्त करेगा। चलिए इसको समझने के लिए पहले ब्रह्म समझते हैं। ब्रह्म मतलब बिंदु। आपने श्लोक सुना होगा, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो इस ओमकार जिसे हम बिंदु कहते हैं, उस बिंदु का दूसरा नाम ब्रह्म है। अगर आपने बिंदु की बेसिक डेफिनेशन, एक पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन देखी हो, तो उसमें कहा है एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ आकृति होती है। एक एजम्पशन है बिंदु। अगर आप पेंसिल से पेपर पर एक डॉट बनाने जाओगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है, एक बिंदु, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और हमारे दर्शन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स, ये जो भू यूनिवर्स में हम रहते हैं, इस पूरे यूनिवर्स का उद्भव स्थान वह बिंदु है। और सीधी सी बात है, ज्योमेट्री के हिसाब से भी अगर तुम्हें कुछ लिखना है, बनाना है, तो बिंदु होना जरूरी है। अगर वृक्ष चाहिए तो बीज होना जरूरी है। तो ये जो बीज रूप है, ये जो प्राण है, ये जो बीज,
इसी में से वृक्ष बनता है, वृक्ष में से कई दूसरे बीज और कई दूसरे बीज में से कई ज्यादा वृक्ष बनते रहते हैं। तो हमारा ये जो यूनिवर्स है ये भी इस एक बिंदु से बना है। अब हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि हर एक चीज जो है ना वो सर्क्युलरली चलती है। हमारी ऋतुओं को देखते हैं हम, पहले वर्षा ऋतु, फिर आएगी शिशिर, फिर आएगी ग्रीष्म और फिर ये चीजें चलती ही रहेंगी। गर्मियों के बाद बारिश, फिर सर्दियां, फिर गर्मी, ये चलता रहता है। ये जो साइकिल है ना वो साइकिल चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं चक्र। और चक्र का जो आकार है वो है सर्क्युलर। हम हमारे जीवन को भी कुछ इसी तरह से देखते हैं। बालक पैदा होता है, यंग होता है, जुआन बनता है, युवानी के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। बुढ़ापे में फिर से उसकी जो शख्सियत है वो बच्चों जैसी हो जाती है। अर्थात यही होता है कि जहां से उसने शुरू किया था वो वहीं पे आके खत्म हो जाता है। आप देखिए, हम सर्कल बनाते हैं पेपर पर, तो हमने जिस बिंदु से इसे शुरू किया था ना, हम उसी बिंदु पे लाके उसे खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज वो सर्कल नहीं बनेगा, चक्र नहीं बनेगा। तो हम इसी चीज को सोचते हैं। अब ये चीजें जो हैं वो कहीं पे भी रुकती नहीं। अगर रुकने की अगर हम बात करें तो रुकने के लिए कोई नियम या कानून की जरूरत पड़ती है। सर्कुलर मोशंस है ना, उन्हें रोकना मुश्किल है। रुकता तभी है जब कहीं ना कहीं रुकावट होती है। जैसे अगर हम समझे कि कोई पदार्थ है, उसे हम फेंक दें, तो वो पदार्थ जमीन पर तभी आएगा जब हमारी फेंकने का जो फोर्स है और जमीन की खींचने के फोर्स में कुछ न कुछ असंतुलन बनता है। अदरवाइज ये निरंतर घूमता ही रहेगा। अब ऋषि जो है ना वो समय को भी वर्तुलाकार मानते हैं। हमारा जीवन से मृत्यु तक का जो समय है वो भी कैसे घूमता है? वर्तुलाकार में घूमता है। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए एक और पॉइंट मैं आपके सामने लूंगी कि मरना सबसे पहले है क्या। तो मरना समझने के लिए हमें पैदा होना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दो लोग साथ में आते हैं, उनके कुछ कण जब मिलते हैं, अब उन दो कणों के साथ एक और चीज की प्रेजेंस होती है और वो प्रेजेंस होती है बर्थ की विल। अगर बर्थ की विल होगी तभी वो सोल उन दो कणों के मेल में मिलेगा, फिर वो फलित होगा और पैदा किया जाएगा बच्चे को। तो ये जो विल है, ये विल हमें हमारे संस्कारों से मिलती है। धीरे धीरे पैदा होने के लिए सिर्फ दो अणु और एक विल की जरूरत पड़ती है, सिंपली। बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर तो बहुत सारे झंझट हैं। उसके बाद जब वो बूढ़ा होता है, जब युवान होता है, युवानी की अवस्था में तो यही होगा कि उसके अंदर और सेल बनते जाते हैं। फुल फॉर्म में 30 साल की उम्र तक उसके अंदर सेल बनते जाते हैं। जब 31 और 32 साल का जीवन तुम्हारा आने लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें ये चीजें जो हैं, ये सेल का बनना धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो घटना शुरू हो जाती है। और स्पीड घटने के बाद धीरे धीरे एट द एंड, जब बाद में जो दो अणु रह जाते हैं और अंदर की जो विल है जीवन की, वो भी खत्म होने लग जाती है, तब आखिर में हो जाती है मृत्यु। ये सीधा सादा नियम है, ये नियमन है, अनियमन नहीं है। ये एक तरह का बैलेंस है। हम आजकल देख रहे हैं लोगों में कि लोगों को चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता। आप समझिए, जो चीजें अप्राकृतिक है, अगर उसको होने का आप सोचोगे तो चिंता स्वाभाविक है।
जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां पे लोग जीवन को लंबा करने के बारे में सोच रहे हैं, और हमारी जो पूरब की संस्कृति है हम मृत्यु को नहीं लाने के बारे में सोच रहे हैं। ये कब नहीं आएगी? तो सिंपल सी बात है, जब इसकी जड़ खत्म हो जाएगी। इसकी जड़ को समझने के लिए वृक्ष कब नहीं बनता? जब बीज नहीं होता। अगर हम बीज को खत्म कर दें तो ये वृक्ष बनेगा ही नहीं। जहां जहां बीज होगा वहां वहां वृक्ष जरूर बनेगा। आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर जन्म है तो मृत्यु है ही सही, होगा ही होगा। ज़ेन में एक कहानी है। कहानी कुछ इस तरह की है कि जब साधुओं के पास लोग दीक्षा प्राप्ति के लिए और ध्यान धारणा के लिए जाते थे, तब वहां पे जो मॉन्क होता है ज़ेन साधु, वो उसे कहता है तुम तुम्हारे जन्म के पहले के स्वरूप के बारे में सोचो। जन्म के पहले का स्वरूप सोच सकते हो? बालक को, वो बच्चा था, उसकी तस्वीर दिखा दो। चलो तस्वीर भी नहीं निकाली है तो सोचो तुम बच्चे थे तब कैसे थे। शायद एक इमेजिनेशन तुम कर सकते हो कि बहुत छोटे बालक के रूप में, उससे भी ज्यादा बढ़ जाओगे तो अणु के रूप में। उससे भी पहले तुम्हारा अस्तित्व तो था ही, क्योंकि जब अस्तित्व था तभी जन्म हुआ था। ये मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत डेंस मेडिटेशन है कि तुम जन्म से पहले क्या थे उसके बारे में सोचो। वही तुम ओरिजिनली हो। तुम्हें ये जो शरीर मिला है ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है। तुम क्या हो? तो ये जो तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे अंदरूनी संस्कार, तुम्हारे विचार, ये तुम हो। ज़ेन में एक दूसरा मेडिटेशन भी करवाते हैं, वो ये कि मृत्यु के बाद तुम कैसे चाहते हो अपने आप को रखना। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, जन्म और मृत्यु, ये सिर्फ एक पड़ाव है। तुम्हारा जीवन निरंतर चलता रहता है, नदियों की धारा की तरह। अगर आपने कभी नदी में आप उतरे हैं तो आपको समझ में आएगा हर पानी की जो बूंद है ना वो अलग अलग है। हर पानी की बूंद अलग है। आप क्या कहेंगे, कौन सी धारा आई कौन सी गई? आसमान में बादलों को घूमता हुआ देखोगे तो क्या कहोगे, कौन सा बादल आया कौन सा गया? जीवन भी एक निरंतर धारा की तरह है। जीवन आता है और मृत्यु साथ में लेके आता है। तो कहीं न कहीं ये जो मार्कंडेय ऋषि अमर बने, उसके लिए यही होगा कि उन्हें मृत्यु का जो राज है वो पता चल गया होगा। कंप्लीट सरेंडरनेस उनमें आ गई होगी। वो समझ चुके होंगे कि मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, मृत्यु से आगे हमारा जीवन है और वो जीवन इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। वे मृत्यु से परे हो गए। परे होना मतलब बिना मृत्यु का होना नहीं, परे होना मतलब उस चीज को जान लेना। जो व्यवस्था को अच्छे से समझ लेता है ना, वो व्यवस्था से पार हो जाता है। जो तैरना समझ लेता है वो आखिर में तैर के पार हो ही जाता है। हम जो बार बार चीजें सुनते हैं, बोलते हैं, इन चीजों को समझते हैं, उसका सिर्फ हमें भ्रम रहता है कि हम चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी परेशान तो होते ही हैं। अगर परेशान होते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि हमें भ्रम है। तो हम परेशान होना कम और सरेंडर होना जब ज्यादा सीख लेंगे, चीजों को स्वीकार करने की भावना जब ज्यादा आने लगेगी, हम भी इस प्रैक्टिस से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको पता है हमने न जाने कितनी बार जन्म लिया होगा और हम न जाने कितनी बार मरे होंगे। हमने न जाने कितनी बार अलग अलग स्वादों को चखा होगा और न जाने कितनी बार बीमार हुए होंगे। पैदा होने और मरने की तो जैसे हमारी आत्मन को एक प्रैक्टिस सी हो गई। तो आज मैं आपको एक और प्रैक्टिस बताती हूँ जिसको करने पर आप आपका मेन एसेंस है उसे जान सकते हैं। तो चलिए उस प्रैक्टिस को देखते हैं।
आंखें बंद कीजिए और यह सोचिए कि मृत्यु के समय पे आप कैसे मरना चाहते हैं। आपकी मृत्यु पीसफुल रहेगी, शांति से रहेगी, या एकदम ही गहरी अवस्था में अपनी इच्छा से रहेगी। आप उसे सोचिए, इस पे कॉन्टम्पलेट कीजिए, समझिए, थोड़ा और गहराई में जाइए और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे के जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। धन्यवाद।